हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज है शनिवार का दिन और कल शुक्रवार था। हम लोग गए थे खेत पर और खेत से कुछ लाए हैं जो हमारे यहाँ सरसों का साग होता है और कुछ लोग कड़री का साग भी कहते हैं उसे। तो आज हमारे यहाँ साग बनेगा कड़री का। और एक घटना भी हो गई थी हमारे साथ में, मतलब हमारे नहीं, हमारी वाइफ के साथ में। जब हम लोग खेत पर गए थे तो साथ में फावड़ा भी था। आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, हमारा शॉर्ट वीडियो। तो उस फावड़े से उनके पैर में जो अंगूठे में चोट भी लग गई थी काफ़ी। हम आगे चल रहे थे और वह मेरे जस्ट पीछे पीछे थी। और वो फावड़े का बेंट जो है वो थोड़ा छोटा था, तो वो बेंट जो है छोटा था, इसलिए वो मेरे एक कंधे पर लकड़ियाँ थीं और एक कंधे पर बेंट था, फरुए फावड़ा था। तो वो फावड़ा जो है लकड़ियों का डिसबैलेंस होने से जो फावड़ा था वो उसे संभालना भूल गया था मैं, और वो फावड़ा छूट कर वो उसके पैर के अंगूठे में लग गया। तो वो जो अंगूठे का जो नाखून है वो बिल्कुल निकल गया था, काफ़ी खून भी बह गया था। और उसके बाद हमने उसकी पट्टी मरहम वगैरह करवा दिए। और उस घाव को धीरे धीरे भरने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों ये फूल जो है ये एक ही बार निकलता है और दूसरे दिन मुरझा जाता है। पता नहीं क्या है इसमें, कुछ रोग है या समझ में नहीं आ रहा कुछ। और ये जो गेंदा के फूल हैं ये इनके पेड़ बहुत जल्दी सूखने लगे हैं। ये पत्तियां हरी थी बिल्कुल, सब सूख गई हैं। और इधर ये भी फूल पीला सा पड़ रहा है, इसकी पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ रही हैं। कुछ रोग नज़र आ रहा है इन पेड़ों में। बाकी वो भी फूल अच्छा चल रहा है पेड़ उसका। और दोस्तों सूरज भी निकल चुके हैं, लेकिन जो तपिश है वो बहुत कम है। बिल्कुल ठंडक ज़्यादा पड़ रही है आजकल। दिन ब दिन रोज़ ठंडक बढ़ती जा रही है, गलन बहुत हो रही है। दोस्तों आपको मालूम है आजकल मेरे गांव में बंदर की तादाद जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी 4 थे, फिर 14 हुए और आज 40 बंदरों के आसपास मेरे गांव में आ चुके हैं। और पता नहीं कहां से आ गए। पहले मेरे गांव में बंदर नहीं हुआ करते थे और इन बंदरों ने काफ़ी उत्पात मचा रखा है। खाना खाने को लेकर, कपड़े सुखाने को लेकर तमाम समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं हमारे गाँव में। लोगों को, बंदरों को भगाते हुए हो जाता पूरा दिन। हालांकि मैं तो गाँव में रहता नहीं हूँ, पूरे दिन शहर में ही रहता हूँ। आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये बंदर है एक, देखिए। ऐसे और भी 40-50 बंदर के आसपास मेरे गांव में हो चुके हैं, जो बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे गांव वालों के लिए। और एक वहाँ पे देखिए ये बैठा हुआ है, ये वाला। तो ऐसे ही काफ़ी बंदर हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यही है कड़री का साग, सरसों का साग, जो आज हमारे घर पे बनेगा। और दोस्तों पता है हम लोग उस दिन गए थे तो जो पैर में चोट लगी वो मैं दिखाता हूँ। ये जो अंगूठा आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसी पे वो फावड़े का निशान लग गया था। फावड़े की जो एक कोर होती है तो उससे बिल्कुल कट गया था, नाखून भी निकल गया इनका और काफ़ी खून भी निकल गया था। हम लोग खेत से वापसी में जब आ रहे थे तब। और अब काटो, मज़ा भी तो आएगा साग को खाने में। है सब्जी दोस्तों मेरे यहाँ और भी 2-3 रखी हुई हैं। इधर आप देखिए, ये चारपाई के नीचे मूली भी है और धनिया है और वो अंदर सेम भी हैं। दाल थोड़ी बना ली और दाल भी बनेगी साथ में। और पहले जो है वो बनेगा कड़री का साग, जो हमें बेहद पसंद है। और पराठे सिखवाएंगे, पराठों के साथ और भी अच्छा लगता है खाने में। पराठे सेक लें। इसके ना, इसके तो सुबह सही लगेंगे। सुबह बासी वाले तो अच्छे लगते हैं, जब शाम को साग हो और सुबह खाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह से इस साग को अब धोया जाएगा और जो भी इसमें मिट्टी है और जो गंदगी जो होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद इस साग को बनाया जाएगा और इसमें थोड़ा समय लग जाता है बनाने में, लेकिन खाने में ही उतना ही स्वादिष्ट होता है।
और इसको गैस चूल्हे पर नहीं बल्कि हम लोग अपने देसी चूल्हे पर बनाएंगे, मिट्टी वाले चूल्हे पर दिखाएंगे। बढ़िया से धोइए इसको अच्छे तरीक़े से। इसमें अब ये हो रहा है कढ़ाई छोटी पड़ जाएगी। चलो कोई बात ना। तो दोस्तों इसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। और ये हमारे गांव में जो खेत होते हैं तो हर लगभग इस समय हर खेत में तैयार है। जहाँ जिस जगह जो भी किसान भाई बोते हैं तो उनके सभी खेतों में तैयार है सरसों का साग। तो कड़री के साग को साफ़ करने के बाद दोस्तों हमने उसको रखवा दिया है जो हमारे यहाँ देसी चूल्हे होते हैं मिट्टी वाले उसके ऊपर, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों बनने में, समय ज़्यादा लग जाता है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पीछे बैक कैमरे से। ये देखिए ये जो चूल्हा है इसमें लकड़ी से थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इस चूल्हे का, क्योंकि इस साग में काफ़ी समय लग जाता है। अब धीरे 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 इसको बनने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। अगर हम गैस चूल्हे से बनाते तो जल्दी बन जाता, लेकिन उसमें गैस की खपत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जो किचन है वो हमारी छोटी सी ही किचन है और पता है चूल्हे जलाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो देर में पकने वाली सब्ज़ी हैं उनके लिए, और दूसरा ये है कि हम हाथ भी सेक सकते हैं। आप लोग देखिए सर्दियों के मौसम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जो लकड़ी जलाते हैं हम लोग मिट्टी के चूल्हे में, तो उससे डबल फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। और अगर हम लोग गैस जलाते हैं तो गैस पर केवल बस खाना ही पक पाता है, हमारे हाथ नहीं सिक पाते हैं। तो इधर दोस्तों देखिए चावल बीने जा रहे हैं। चावलों में कुछ कंकड़ पत्थर जो होता है वो निकाले हैं। क्यों जब सुनियो निकली का अब ना निकलती तो हम बनाते ही ना। अरे तुम्हारा कोई भरोसा ना, एकदम बनाए खवाए दी ये साग नहीं फूल की सब्जी अपने आप तो खाई ना है, सबको खवाए दी सुनी वाली सब्जी तो तुमने मेरे को तो खवाई दी चुप्पास, बताओ ना तुमने अपनी ध्यान आया मैं जब हम पीली दोस्तों इनने एक बार फूल की सब्जी बनाई थी और उसमें पता है इतनी लंबी सी सूढ़ी निकली थी और बगैर बताए सबको खिला दिया और अपने आप खाया नहीं है। फिर बाद में हमने भी कुछ दिन के बाद हमने भी कुछ बनवाया था, हमने भी खिला दिया था। नहीं हम पीली भी चले गए हैं तो तुमने मैं बताओ ना, तुमने हम वहाँ से आए भी खाना खाओ तो तुमने मुझ शामक बताओ तो हम खा ली। तो भैया बदला ले लिया हमने भी सूढ़ी वाला साग खिलाकर। तो दोस्तों आज अंशिका जो है वो रिश्तेदारी में गई हुई है। आज नहीं मतलब कल ही गई थी मेरे साथ और मैं उसे इस रिश्तेदारी में छोड़ दिया है हमने उसे 2 दिन के लिए। उसका बहुत मन था मेहमानी खाने का, तो हमने कहा चलो आप 2 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाओ और मेहमानी खा जाओ। इधर देखिए ये सबको पहले राम राम बोलो। राम राम। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। पूरे दिन शैतानी करता है भैया, पतंग कभी कुछ आए दिन इतने रुपए बर्बाद करता है बहुत। और आज देखो पतंग लाया था, सुबह से ही परेशान कर पड़ा, पतंग लूँगा पतंग ले आया है। अब इसको थोड़ी देर में ये फाड़ भी देगा। तो दोस्तों अभी आधा घंटा करीब हो चुका है साग जो बनने को रखा था कड़री का। अब मैं नीचे जाऊंगा और देखूंगा कि अभी और कितनी देर लगेगी, क्योंकि अच्छा खासा उसमें समय लग जाता है, लगभग 1 घंटे के आसपास ये मान के चलिए। और अगर आपने बनाया होगा अपने घर पे साग तो आपको भी मालूम होगा कि इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है। अब मैं नीचे जाऊँगा देखूँगा उसमें अभी कितनी देर है। तो आइए चलते हैं नीचे। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और सामने देखिए ये शैतान भी जा रहा है हमारे साथ में ही, बहुत ही नटखट है भैया। ये बर्तन भी इधर रखे हुए हैं सुबह के चाय के। अभी कितनी देर है बनने में साग? अभी टाइम लगेगा कम से कम 1 घंटा मान के चलो। 1 घंटा और? अरे नहीं आधा घंटा तो हो चुका है भैया बनने में। टाइम लगा था ना इस साग में। तो दोस्तों अभी बता रहे हैं कि 1 घंटा और लग जाएगा, तो लगता है मुझे बगैर खाए हुए ही पीलीभीत जाना पड़ेगा आज ड्यूटी। चलो कोई बात नहीं, उसकी जगह कुछ और सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, तो मैं दाल खाते ही निकल जाऊँगा आज। तो फ्रेंड्स रोटियां बनने की भी तैयारी है।
लेकिन साग अभी भी नहीं बन पाया है। और जब तक साग बनेगा हमें लग रहा है सारी चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन अभी तक रोटियां, तो उससे पहले रोटियां बन रही हैं। अब हमें दाल के साथ में खाकर ही पीलीभीत जाना पड़ेगा। चलो जब तक खाना बनेगा तब तक हम रेडी होते हैं और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैं हो चुका हूँ तैयार अपनी पीलीभीत जाने के लिए, ड्यूटी के लिए। और खाना जो बन चुका है वो दाल भी बनी है और साग में भी टाइम है। जो ककड़ी का साग बनवा रहे हैं आज हम लोग, तो उसमें थोड़ा टाइम है। तो जो दाल बनी है मूंग की, मैं उसे ही खा के निकलूँगा क्योंकि आज काम पीलीभीत में मुझे बहुत ज़्यादा है। कल के कुछ ऑर्डर्स ज़्यादा मिल गए थे ओएस के, तो वो चीज़ सप्लाई करवाएंगे जाके हम। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं भी खाना खाता हूँ फिर निकलूँगा पीलीभीत के लिए। दोस्तों देखिए मूंग की दाल बिल्कुल पानी पानी है और जो सूखे आलू हैं वो काफ़ी टेस्टी बनाए हैं आज, क्योंकि उनमें हरा धनिया है, सूखा धनिया है और कुछ मसाले भी सूखे हुए पड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर जो रोटियां हैं देसी घी की लगी हुई, तो आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ में। और मैं खाना खा के निकलता हूँ फिर पीलीभीत। तो दोस्तों मैंने खाना खा लिया है और अब मैं थोड़ी देर बाद निकलूँगा अपने ड्यूटी पीलीभीत के लिए। दोस्तों ये मोबाइल है हमारा, घर पे जो एक रहता है मोबाइल, तो इसमें इसके साथ का जो मोबाइल का फोल्डर था वो ख़राब हो गया था अभी जल्दी ही। तो इसमें नया मोबाइल का फोल्डर डलवाया है और डलवाने के बाद अभी उसने विनीत ने फिर से पटक दिया था इसे। अब हमें लग रहा है धीरे धीरे कहीं ये फिर से ख़राब ना हो जाए। देखता हूँ चला के। तो अभी तो सही है, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। और चलान के देखता हूँ। अभी कोई दिक्कत नहीं है। खैर दोस्तों मैं समझा कि इसका फोल्डर फिर से कहीं चला ना जाए, क्योंकि कल ही परसों हम डलवा के लाए थे इसमें। और अभी अब पहले जैसा पहले से थोड़ा स्मूथ चल रहा है, बढ़िया भी चल रहा है पहले से। लेकिन हाँ ब्राइटनेस थोड़ी कम तो हो ही जाती है। दूसरी जब इस पड़ा था जहाँ में दूसरी डिस्प्ले, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाता है। लेकिन पहले से बढ़िया चल रहा है, अब हैंग नहीं कर रहा हो बताइए। इससे पहले थोड़ा हैंग भी करता था दोस्तों ये मोबाइल। अब थोड़ा सही चल रहा है। हालांकि इसकी मेमोरी वगैरह 464 है, लेकिन मेरे साथ हैंग करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हैंग करता था। अब एकदम स्मूथ चल रहा है। चाहे आप प्ले ये मान लो सब, सॉरी अभी डाटा इसका बंद है। ये खुल गया, खुल गया। तो जैसे ही नेट खोला वैसे ही कॉल आ गई किसी की। दोस्तों हमारा एक चैनल है जो हमने इसमें अपने हमारा जो चैनल है सोनपाल ऑफिशियल, वो हमने इसे सब्सक्राइब भी कर रखा है। और आप लोगों को ये कुछ हमारे शॉर्ट वीडियो हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर शॉर्ट पर जाएंगे, शॉर्ट पर जाने के बाद आपको ये सारी वीडियोस देखेंगे। तो अभी हमने कुछ शॉर्ट 2 गाने शूट किए हैं अभी, और वो मैं थोड़ी देर बाद यानी कि लगभग 2 बजे के आसपास पब्लिक करूँगा, तभी वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर किसी के पास इस चीज़ की दवाई हो तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये झाइयाँ मेरी नाक पर आ गई हैं, आप लोग देख सकते हो। ये इनका दाग जो है ना बहुत ही बुरा और दूर से दिखता भी है, और ये दाग जो है काफ़ी दिनों से है। वो कॉल आ रही होगी किसी की, वीडियो कॉलिंग। तो ये चीज़ मैं बता रहा था दोस्तों, ये चीज़ आप बताइए यहाँ पर इसका कोई इलाज है? अगर किसी दोस्त के पास, किसी भाई के पास है तो मुझे कमेंट करें। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी बाइक निकालने, और ये खड़ी है हमारी HF डीलक्स बाइक। छोटे आदमी छोटी बाइक है। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा पीलीभीत के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए।
तो दोस्तों जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करते चलिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने ऑफिस पीलीभीत। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने ऑफिस। आज तो बहुत काम है यार। हाँ बताओ। बोरे हैं, देखो गिन के देखो एक बार। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 बोरे हैं। तो दोस्तों आज बहुत काम है हमारे यहाँ, और एक गाड़ी हमने लोड, हमारे जो आकाश भाई हैं उन्होंने एक गाड़ी लोड कर ली है ये पूरी। आज इसको मार्केट में सप्लाई करवाएंगे, और अभी एक चक्कर का माल हो रहा है, वो भी पीछे गिन रहे हैं। तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगी मेरी वीडियो। और मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में।